नमस्कार मित्रों, भारत के कल्चर और भारत की विचारधारा को दुनिया भर में फैलाने का काम आधुनिक समय में किसी ने सबसे महत्वपूर्ण तरीके से किया है तो वह है इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी का कृष्ण कॉन्शियसनेस। जी हाँ दोस्तों, 13 जुलाई 1966 को न्यूयॉर्क शहर में स्वामी श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना की। उस समय उनकी उम्र 70 साल की थी। जिनके दिलों में जोश और जज्बा होता है उनके लिए उम्र केवल एक नंबर होता है। 70 साल की उम्र में अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, संक्षेप में कहें तो स्वामी श्रील प्रभुपाद, अमेरिका पहुंचे। उनके पास पुस्तकें तो संदूक भर के थी, लेकिन पैसे के नाम पर केवल 40 रुपए ही थे। उनका उद्देश्य था पूरी दुनिया में चैतन्य महाप्रभु का संदेश पहुंचाना, कृष्ण भक्ति का संदेश पहुंचाना, भारतीय संस्कृति को फैलाना। यह आदेश उनको उनके गुरु द्वारा मिला था। उनके गुरु अर्थात भक्ति सिद्धांत सरस्वती। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने श्री प्रभुपाद से कहा, तुम पढ़े लिखे युवा हो और क्यों नहीं चैतन्य महाप्रभु का श्री कृष्ण का संदेश पूरी दुनिया को पहुंचाओ। इसको पहुंचाओ अंग्रेजी माध्यम में, जिससे कि दुनिया समझ सके। और यह घटना 1922 की है। स्वामी श्रील प्रभुपाद ने कहा कि दुनिया भर में भारतीय संस्कृति का संदेश पहुंचाने से पहले जरूरी है भारत को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करना, वरना गुलामों की बात कौन सुनता है भला। आपको यह तो याद ही होगा कि 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में प्रसिद्ध भाषण दिया था और दुनिया ने भारतीय चिंतन, भारतीय दर्शन का लोहा भी माना था। लेकिन स्वामी विवेकानंद का मार्ग ज्ञान योग का था। और आप यह जानते होंगे कि भारतीय दर्शन में भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग 3 प्रकार के योग बताए गए हैं। आम जनता के लिए भक्ति योग सबसे सरल है। इसके अंदर भजन, कीर्तन, नाम स्मरण, जप इत्यादि के माध्यम से मानव के अंदर की कमी को दूर करने का प्रयत्न किया जाता है, मानव को ईश्वर से मिलाने का प्रयत्न किया जाता है। स्वामी प्रभुपाद यही मार्ग लेकर अमेरिका पहुंचे। उन्हें अमेरिका बुद्धिजीवियों को एक तरफ छोड़कर आम अमेरिकी के बीच चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार चालू किया, नाम संकीर्तन चालू किया, हरे कृष्णा का मंत्र दिया। सन 1950 में श्रील प्रभुपाद ने वामप्रस्थ आश्रम में प्रवेश किया और वृंदावन और मथुरा में रहने लगे। 1959 में प्रभुपाद ने संन्यास ग्रहण किया और अपने गुरुजनों के अनुसार श्रीमद् भागवत का अंग्रेजी में अनुवाद शुरू किया। 13 अगस्त 1965 में उन्होंने अमेरिका की तरफ यात्रा शुरू की। वे जलदूत नाम के स्टीमर पर थे। यह यात्रा 35 दिनों की थी। इस यात्रा के दौरान जलदूत स्टीमर पर उन्हें 2 हार्ट अटैक आए। प्रतिदिन डायरी लिखने वाले प्रभुपाद 5 दिन तक कुछ भी नहीं लिख पाए। व्यूवर्स को यह बताते चले कि इस समय प्रभुपाद की एज 69 इयर्स की थी। जो असाधारण मनुष्य 2 हार्ट अटैक झेलकर भी अपने कर्तव्य पथ से ना डिगा हो, उसको अमेरिका में आने वाली कठिनाइयों ने नहीं डिगाया। तो कोई अचरज की बात नहीं। न्यूयॉर्क के अपने 1 साल में उन्होंने 19 भक्तों को कृष्ण मंत्र से दीक्षित किया। ये 19 भक्त हरे कृष्णा की माला प्रतिदिन 16 बार अर्थात 16 माला करते थे। दिसंबर 1966 में प्रभुपाद ने एक कृष्ण कीर्तन की रिकॉर्डिंग की, जिसका की टाइटल था कृष्ण कॉन्शियसनेस। 1 साल के बाद ही अर्थात 1967 में प्रभुपाद न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को गए। उद्देश्य वही था, कृष्ण भक्ति का प्रसार करना, कृष्ण भक्ति का प्रमोशन करना। सैन फ्रांसिस्को में इस्कॉन का दूसरा केंद्र खुला और इस साल सैन फ्रांसिस्को में रथ यात्रा भी शुरू हुई। 1968 में श्रील प्रभुपाद ने अपने 3 दंपति शिष्यों को इंग्लैंड में जाकर कृष्ण भक्ति का प्रचार करने का आदेश दिया। यह तीनों दंपति धोती कुर्ता और साड़ी धारण करके लंदन पहुंचे और तुरंत ही लंदन में कृष्ण कीर्तन चालू हो गया। उस समय बीटल्स एक प्रसिद्ध अंग्रेजी रॉक बैंड था और उसके जॉर्ज हैरिसन भी कृष्ण भक्त बन गए। जॉर्ज हैरिसन I really wanna know you. I really wanna go with you. 1970 में प्रभुपाद सोवियत यूनियन गए। 5 दिन के सोवियत यूनियन यात्रा में उन्हें मात्र 2 रशियन लोग मिल सके, लेकिन यह उनके कट्टर अनुयायी बन गए। सोवियत संघ में इस समय कम्युनिस्ट सरकार थी और वहां पर धर्म या भक्ति को अपराध माना जाता था। इसके कारण स्वामी प्रभुपाद के रशियन भक्तों को कृष्ण संकीर्तन छोड़ने के लिए रशिया में जेल में डाल दिया गया और उन्हें ड्रग्स दिए गए। फिर भी सारे विरोध के बावजूद इस्कॉन का प्रचार रूस में नहीं पूरी दुनिया में हुआ। यूरोप में हुआ, अफ्रीका में हुआ, कनाडा और साउथ अमेरिका में भी हुआ। 1977 में श्रील प्रभुपाद देवलोक को सिधार गए। तब उनकी आयु थी 81 ईयर, अर्थात वह सहस्त्र
चंद्र दर्शन कर चुके थे। लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अपने जीवन में ही वह इस्कॉन के 10,000 मेंबर बना चुके थे और 108 इस्कॉन टेम्पल की स्थापना कर चुके थे। किसी भी महापुरुष की महानता इस बात से पहचानी जाती है कि उसकी मृत्यु के बाद उसका नाम कितना फैला है। स्वामी सील प्रभुपाद की देह शांत हो जाने के बाद भी उनका कार्य इसी गति से चलता रहा। आज की तारीख में दुनिया भर में इस्कॉन के 650 मंदिर और सेंटर्स हैं और लगभग 1 करोड़ फॉलोअर्स हैं। यह है भारत की सॉफ्ट पावर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम। और भी ऐसे वीडियोस के लिए हमको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। श्री राधे हरे कृष्णा बोलो श्री राधे, जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे, जय श्री कृष्णा बोलो